गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि मास मीडिया होता क्या है, मास कम्युनिकेशन, उसके फीचर देखे थे और छह मुख्य प्रकार के जो मास मीडिया होता है वो हमने देखे थे। जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, ट्रेडिशनल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, जिसमें हमने पोस्टर बैनर भी देखे थे, आउटडोर OOH मीडिया। तो ऐसे ही हमने मीडिया को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे मीडिया किट होता क्या है, जो मास मीडिया होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, और भी हम इसी क्लास में एक देखेंगे हॉट और कूल मीडिया क्या होता है। तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीडिया किट। मीडिया किट क्या होती है? ये होती है सेट ऑफ प्रमोशनल मटेरियल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मेंबर्स ऑफ द न्यूज़ मीडिया टू हेल्प देम राइट आर्टिकल्स। तो इसमें प्रमोशनल मटेरियल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो मेंबर्स होते हैं न्यूज़ वाले, न्यूज़ मीडिया के मेंबर्स, उनको हेल्प मिल सके एक आर्टिकल को राइट करने में। तो जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं सोशल मीडिया पर, वो अपनी जानकारी दे देते हैं कि एक पोस्ट बना देते हैं जिसमें उनकी फ़ोटो भी होती है, उनके फॉलोवर भी होते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी होता है कि वो किस किस ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, या अगर प्रमोशन करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। ऐसे अपनी मीडिया किट होती है जिसमें जितने ज़्यादा फॉलोवर होंगे उनके उतने ही ज़्यादा प्रमोशन आएंगे। Media kit is a package of information assembled by a company to provide basic information about itself to reporters. मीडिया किट एक पैकेज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन असेंबल्ड की गई होती है बाय ए कंपनी के द्वारा टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ। कि जैसे हम कोई कंपनी में काम करने जाते हैं तो पहले देते हैं रिज्यूमे या CV हम देते हैं, जिसमें हम अपनी पूरी डिटेल को कंपनी के सामने पेश कर देते हैं। फिर कंपनी हमको देखती है कि हमको वो काम पर रखना चाहती है या नहीं। तो जो मीडिया किट होती है वो एक CV या रिज्यूमे की तरह ही होता है जिसमें हमारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शामिल होती हैं। इट इज़ अ प्रमोशनल पब्लिक relations tool that can several functions. It is a promotional public होता है, relations tool होता है, that can several function जिसके अनेक कार्य भी होते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सटर्नल होता है बाहरी कम्युनिकेशन, जैसे इवेंट और कॉन्फ्रेंस हो गए, क्लाइंट पिचेस और प्रेजेंटेशंस हो गई, ईमेल मार्केटिंग, ऑफिशियल ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और मीडिया किट्स, ये सभी आते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में। अब हम देखेंगे मॉडल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के मॉडल्स क्या क्या होते हैं, उनके भी तीन महत्वपूर्ण मॉडल हैं हमारे सामने। तो तीनों मॉडल्स को हम आसानी से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मीडियम इज़ द मैसेज थ्योरी, जो मार्शल मैकलुहान के द्वारा दी गई है। तो मीडियम इज़ द मैसेज थ्योरी, इसमें क्या है, मीडिया इज़ नॉट द मैसेज दे कैरी बट द वे द मीडियम इटसेल्फ अफेक्ट ह्यूमन। तो इसमें क्या होता है, मीडिया का नेचर ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि वो मैसेज क्या दे रहा है इसकी बजाय। तो मीडिया इज़ नॉट द मैसेज, मीडिया मैसेज नहीं है बल्कि वो मैसेज को कैरी करने वाला एक मीडियम होता है। इटसेल्फ अफेक्ट ह्यूमन, और ये भी ह्यूमन को इफेक्ट करता है। कभी कभी हमारा मैसेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना मैसेज देने का तरीका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कभी तो यही बात यहाँ पर की गई है कि मीडिया मैसेज नहीं है बल्कि एक मीडियम है, और मैसेज को इफेक्ट कर देता है मीडियम। मीडिया का नेचर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा रादर देन क्या वो मैसेज दे रहा है। और कॉन्शियसनेस एंड सोसाइटी एट लार्ज, तो लार्ज सोसाइटी तक ये पहुंचता है। और इसके 5 स्टेजेस हैं मैसेज मीडिया प्रोडक्शन के। तो जो मीडिया का प्रोडक्शन होता है उसके 5 चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है प्री प्रोडक्शन। जैसे हम यहाँ पर कोई वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले हमको इसके पीछे की थीम लिखनी पड़ेगी या कंटेंट को लिखना पड़ेगा, फिर ही हम वीडियो बना सकते हैं। तो इससे बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। फिर होती है प्रिपरेशन, प्रिपेयर द कंटेंट। तो इसमें कंटेंट को रेडी किया जाता है।
पहले तो प्री प्रोडक्शन किया जाता है कि मुझे क्या क्या सामग्री चाहिए, वो इकट्ठी की जाती है। फिर कंटेंट को प्रिपेयर किया जाता है प्रिपरेशन में। फिर मेकिंग, जैसे वीडियो मेक, एक्चुअल मेकिंग यही होती है। जैसे हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो ये है मेकिंग। फिर होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट इट टू द ऑडियंस थ्रू डिफरेंट पॉसिबल मीडियम्स। जैसे हमने ये वीडियो बना दी, सबसे पहले हमने वीडियो को अब बना दिया, तो वीडियो को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएंगे। जैसे हम इसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से ये अनेक लोगों तक पहुंचेगी, तो ये हो गया ट्रांसमिशन। फिर रिव्यूइंग, रिव्यूइंग का मतलब होता है कि वीडियो देखने वाले ऑडियंस जब अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देंगे या अपने सुझाव देंगे या अगर कोई कमी है उसको बताएंगे, तो वो हो जाएगा फीडबैक। तो किसी भी जो मीडिया है उसके प्रोडक्शन में 5 चरण होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, कि हमको अगर वीडियो बनानी है तो उसके लिए हमको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन। फिर होती है प्रिपरेशन, कंटेंट को प्रिपेयर किया जाएगा। मेकिंग, वीडियो बनाई जाएगी जो एक्चुअल मेकिंग होती है। फिर है ट्रांसमिशन, ऑडियंस को जो हमने वीडियो बनाई है उसको पहुंचाया जाएगा किसी मीडियम के माध्यम से। फिर होगी रिव्यूइंग, रिव्यूइंग यानी कि जो ऑडियंस है वो हमारी फीडबैक यहाँ पर देगी। तो ये 5 स्टेजेस हैं मीडिया प्रोडक्शन के। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी 2 स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की 2 स्टेप फ्लो थ्योरी है, जिसे कार्ड्स एंड लेजर फील्ड के द्वारा 1955 में दिया गया था। तो इन्होंने क्या बताया कि एक होता है मास मीडिया। मास मीडिया जैसे हमारे न्यूज़ चैनल हो गए या कोई भी न्यूज़ एजेंसी हो गई जो हमको न्यूज़ प्रोवाइड करती है। एक होती है ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस वो होती है जिसके पास सूचनाएं आती हैं। और मास मीडिया और ऑडियंस के बीच एक रास्ता होता है या एक जगह होती है, एक स्पेस होता है। और जैसे हमने कोई न्यूज़ पढ़ी तो हम उस न्यूज़ को कई बार समझ नहीं पाते, तो उसको जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट्स होते हैं, थ्योरी को एनालाइज करके हमको बताते हैं। तो ये बीच वाले होते हैं जो हमको थ्योरी को आसान करके बताते हैं। कोई भी न्यूज़ है, अगर कोई इकोनॉमिक्स क्षेत्र की न्यूज़ है, जैसे बजट आया था अभी, और बजट में ऐसी कुछ टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया गया है जो आम भाषा में नहीं बोले जाते या हम आम जीवन में उनको यूज नहीं करते। तो जो इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट होगा वही हमको आसान भाषा में एनालाइज करके बता सकता है। तो यह होता है मास मीडिया और ऑडियंस के बीच एक जगह होती है जिनसे बोलते हैं 2 स्टेप फ्लो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कार्ड्स एंड लेजर फील्ड के द्वारा 1955 में दी गई थी। इसमें क्या होता है? द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मास मीडिया टू देयर ऑडियंस इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। जो भी हमारा मास मीडिया होता है और ऑडियंस होता है उनके बीच जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो 2 स्टेप्स में आती है। पहले फ्रॉम द मीडिया टू सर्टेन इंडिविजुअल्स, ये आती है मीडिया से सर्टेन कुछ निश्चित इंडिविजुअल्स के पास, कुछ ही व्यक्तियों के पास न्यूज़ आती है। फिर ये कुछ व्यक्ति जैसे ओपिनियन लीडर्स हो गया, इनके पास आती है। फिर फ्रॉम देम टू पब्लिक, फिर इनके बाद से पब्लिक के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि पब्लिक इनको डायरेक्ट समझ नहीं पाती, तो समझाने के लिए इंडिविजुअल्स के पास ये जाती है और इंडिविजुअल्स हमको आसान भाषा में इसको समझा देते हैं। फिर है थर्ड थ्योरी हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल। हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल ये हैरोल्ड लासवेल के द्वारा दिया गया था और इसे हिमैजिक बुलेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैसे एक तो हम गोलियां ले, दवाइयाँ होती हैं जो, और एक हम इंजेक्शन लगाए तो इंजेक्शन का असर ज़्यादा होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। तो ये होती है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इसमें जो हमारी मास मीडिया होती है उसका इफ़ेक्ट व्यक्ति पर ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा, चाहे कितना भी पड़े लेकिन प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। एन इंटेंडेड मैसेज इज डायरेक्टली रिसीव्ड, ये डायरेक्टली रिसीव होता है एंड होली एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर, और ये कम्प्लीटली रिसीवर के द्वारा एक्सेप्टेड होता है। ये लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी, ये एक लीनियर कम्युनिकेशन है। आगे जाकर हम जब कम्युनिकेशन के मॉडल देखेंगे उसमें हम देखेंगे लीनियर मॉडल जिसमें फीडबैक नहीं होता। तो लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी है ये हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। द मीडिया हैज़ अ डायरेक्ट एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन ऑडियंसेस लाइक बीइंग इंजेक्टेड विद अ हाइपोडर्मिक नीडल। तो इसमें मीडिया होती है जो डायरेक्ट एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है ऑडियंस पर। जो भी मीडिया होती है उसका ऑडियंस पर डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष रूप से, और पावरफुल
इफ़ेक्ट पड़ता है ऑडियंस पर, जैसे कि इंजेक्शन लगाते हैं हम, एक निडल चुभ होते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी होता है बॉडी में, वैसे ही इस मीडिया का असर ऑडियंस पर बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और डायरेक्ट होता है। ऑडियंस पर इम्पैक्ट होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग हो गया, कोई एडवर्टाइज कर रहा है वो हो गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, कभी कभी हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर हम रील्स को स्क्रॉल किए होते हैं, तो कभी कभी हमको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं क्योंकि वहाँ से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो ये उदाहरण है यहाँ के। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट टू डायरेक्टली और क्विकली अफेक्ट ऑडियंस कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे सेलिब्रिटी होते हैं, कोई किसी का रोल मॉडल होता है, जैसे कोई एक्टर हो गया या कोई एक्ट्रेस हो गई, अगर किसी का रोल मॉडल होते हैं और वो कहे कि इस प्रोडक्ट को खरीदो, इसको मैं भी यूज़ करता हूँ या करती हूँ, तो उस सेलिब्रिटी के इंडोर्समेंट से डायरेक्टली और क्विकली ऑडियंस ज़्यादा प्रभावित होती है और उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जो उनके लिए कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होती, यानी कि अपना टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा नीडल थ्योरी, जिसे हम बुलेट थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी या हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल बोलते हैं, जो हैरोल्ड लॉसवेल के द्वारा दिया गया था। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ मास मीडिया। जो हमारा मास मीडिया होती है, जनसंचार होता है, उसके इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। एक होते हैं सकारात्मक, एक होते हैं नकारात्मक, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले आता है इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। सबसे सकारात्मक लाभ क्या होता है, जैसे कोई सरकार कोई सूचनाएं या योजनाएं लागू करती है तो वो जनता तक पहुंचाने में मास मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अगर कोई नई योजना चल पड़ी गरीबों के कल्याण के लिए या शिक्षा से संबंधित या किसी से भी संबंधित, तो उसकी सूचना जनता तक कौन पहुंचाता है, मास मीडिया। तो ये एक फ़ायदा हो गया, सकारात्मक प्रभाव हो गया। कैन ब्रिंग इन पॉजिटिव सोशल चेंजेस, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और आजकल जो भी ट्रेंड चले हुए हैं, जैसे अगर किसी को कोई विरोध प्रदर्शन करना हो तो वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ जाता है, वायरल हो जाते हैं। तो सोशल चेंजेस में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मास मीडिया। एंटरटेन पीपल, लोगों को मनोरंजन भी देता है, मनोरंजन भी होता है लोगों का, ये भी एक सकारात्मक प्रभाव है। एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन डेवलपमेंट, विकास में परिवर्तन के लिए एक एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे कोई चेंजेज करना है तो उसके एक एजेंट के रूप में काम करता है मास मीडिया। हेल्प द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ऑफ ए कंट्री। पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती हैं एक देश की, उनमें हेल्प करता है। जैसे हेल्प कैसे करता है, जैसे कहीं पर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग कब कब होगी तो उसकी जानकारी हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाती है। या वोटिंग जाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, समय समय पर सरकार के द्वारा वोटिंग अभियान भी चलाए जाते हैं। तो ऐसा हमको हेल्प मिलती है मास मीडिया के माध्यम से। ब्रॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर, जो विश्व के, दुनिया के जो लोग हैं उनको एक दूसरे के पास लेकर आता है मास मीडिया। जैसे अभी हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई चली हुई है, लेकिन हम बहुत दूर है, लेकिन मास मीडिया के माध्यम से हमको पता चल जाता है कि आज लड़ाई हुई है या नहीं। तो ये होता है, यानी कि विश्व के जो लोग हैं उनको एक दूसरे के निकट लाने का काम करता है मास मीडिया। एजुकेट द पब्लिक, पब्लिक को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है। एंड प्रमोट्स ट्रेड, जो व्यापार है उसको प्रमोट करता है। इंडस्ट्री थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे छोटे छोटे उद्योग हैं या बड़े बड़े उद्योग हैं जिनको आम जनता को, जिनका पता तक नहीं है, उनको भी प्रमोट करता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, ताकि उनके मोबाइल में मास मीडिया के माध्यम से वो एडवर्टाइजमेंट आती हैं जिससे लोग जागरूक होते हैं और लोगों में शिक्षा उत्पन्न होती है। तो ये है कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। अब हम देखेंगे मास मीडिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहले है ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ कंट्री इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय मास मीडिया।
जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारे पारंपरिक संस्कृति है, वो देश की संस्कृति इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है मास मीडिया के माध्यम से। पहले इतनी संस्कृति हमारी अच्छी थी, लेकिन मास मीडिया के आने से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है बुरी तरीके से। एंटरटेनमेंट हैज़ बिकम द मेनली कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया। जो आजकल की मास मीडिया है उसका मेन जो फीचर बन गया है, मेन तत्व बन गया है, वो बन गया है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन बन गया है एंटरटेनमेंट मेन कंपोनेंट। दिस अफेक्ट्स द प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट पीपल। जो मीडिया का, मास मीडिया का प्राइमरी पर्पज है इन्फॉर्म और एजुकेट पीपल, उसको हटाकर इंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए ये एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। प्रमोट्स वायलेंस। जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको प्रमोट करता है। जैसे आजकल की फिल्में हैं, अगर हीरो पर कोई हाथ उठाता है तो उनको मारता है, पीटता है, तो हिंसा का प्रचार प्रसार, प्रमोट हुई है हिंसा। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं, बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है मास मीडिया का। प्रमोट्स द डिज़ायर इन पीपल टू बाय एंड ओन प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज्ड थ्रू द मीडिया बट विच मे नॉट बी एसेंशियल फॉर देम। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ऐसी प्रमोट्स जो हमारे मन में जो लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं, कभी कभी वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जिससे उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे ये सामान खरीदना है, लेकिन रियल में वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बाद में उनको पछतावा भी होता है कई बार कि हमने ऐसे ही इस सामान को खरीद लिया जो हमारे लिए काम का ही नहीं था। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है मास मीडिया का। अब है हॉट एंड कूल मीडिया। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। हॉट एंड कूल मीडिया क्या होता है? हॉट मीडिया को बोलते हैं हाई डेफिनेशन मीडिया। जैसे स्पून फीडिंग होती है, स्पून फीडिंग जैसे छोटा बच्चा होता है उसको चम्मच से भोजन को खिलाया जाता है, ये होती है स्पून फीडिंग। या स्कूल में या कॉलेजेस में अगर कोई टीचर ही सारे क्वेश्चंस को लिख कर दे कि स्टूडेंट को थोड़े सा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े, जैसे सब कुछ काम अगर टीचर ने कर दिया कि ये क्वेश्चन इतने करने हैं, ये इतने करने हैं, तो ये होता है स्पून फीडिंग, यानी कि इंटरेक्शन इसमें लिमिटेड होती है। स्टूडेंट इसमें कुछ भी काम नहीं करता, सारा काम करता है टीचर, बस स्टूडेंट उसको याद करता है, रट्टा उसका लगाता है। तो ये होती है स्पून फीडिंग, और जिसमें इंटरेक्शन बिल्कुल लिमिटेड होता है, इंटरेक्शन होता ही नहीं। कंट्रीब्यूशन मिनिमम होता है। जो भी जैसे टीचर और स्टूडेंट है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर का होना चाहिए, लेकिन इसमें जो स्पून फीडिंग है इसमें टीचर का ही कंट्रीब्यूशन होगा, स्टूडेंट का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो कंट्रीब्यूशन मिनिमम होता है। लो पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होता है। नो यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंसेज। जो हमारे सेंसेज होते हैं, जैसे अगर हमको कहा जाए कि एक टॉपिक दे दिया जाए कि इस पर अपने विचार लिखो, अगर स्टूडेंट को ये बोला जाए कि इस टॉपिक पर अपने विचार लिखो, तो वो अपने ऑल सेंसेस का यूज करेगा, तो वो हो जाएगा हाई पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर टीचर ने कह दिया कि इस टॉपिक पर ये एक पेज तुमको याद करना है, तो ये पेज जो टीचर ने ही लिखा है, स्टूडेंट की उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बस वो उसको पढ़ेगा और उसको वैसे ही सुना देगा। तो ये होता है नो यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंसेस। इसमें बस एक ही सेंस का यूज़ करेगा कि वो उसको बस याद करना है। तो यह होता है हॉट मीडिया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हम देखेंगे रेडियो और फिल्म। जैसे रेडियो होता है और फिल्म होता है। रेडियो में हम क्या करते हैं, रेडियो में जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो हम उसको बस सुनते सुनते हैं, देख नहीं सकते। जैसे फिल्म होती है, फिल्म में जो भी सीन होते हैं वो पहले ही डिसाइड होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी हम हमारे सामने प्रस्तुत होगा हम उसको ही देख सकते हैं। जैसे टीवी में अगर कोई फिल्म आगे बढ़ गई, हम उसको पीछे करके भी नहीं देख सकते, बिकॉज दे इंगेज वन सेंस ऑफ द यूज़र टू बी एन एक्सटेंट that although the user's attention is focused on the content, their participation is minimum। उनका फोकस बस कंटेंट पर होता है, उनकी पार्टिसिपेशन मिनिमल होती है, बहुत ही कम उनकी पार्टिसिपेशन होती है। बस वो देख सकते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है कूल मीडिया। कूल मीडिया क्या होती है? कूल मीडिया में होता है सेंसेस मैक्सिमम इन्वॉल्व। जो हमारे सेंसेस होती हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। लो डेफिनेशन मीडिया को हम बोलते हैं दैट इंगेज सेवरल सेंसेस लेस कम्प्लीटली इन दैट इज डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस। तो इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ऑडियंस बढ़ चढ़ कर के इसमें भाग लेती है। जैसे कि टीचर होता है, एक स्टूडेंट है, अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें सभी स्टूडेंट्स अपने अपने विचार देंगे, अपने अपने विचार से उस क्वेश्चन को सही बताएंगे या उसको गलत बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑल सेंसेस का यूज करेंगे, उसमें पार्टिसिपेशन भी हाई होगा, हाई पार्टिसिपेशन। जैसे कई बार टीचर होता है कि एक कहानी लिख देता है और इसमें बीच बीच में खालिस्तान छोड़ देता है कि अपने शब्दों में इसको लिखो, या अगर कभी कहानी सुनी है तो अपने हिसाब से भरो कि इसमें क्या आएगा। तो गैप्स फिल, जब भी गैप्स को फिल करवाया जाता है तब भी पार्टिसिपेशन हाई होता है, क्योंकि सोच विचार करके ही गैप्स को फिल करना पड़ता है। जैसे टीवी हो गया, फ़ोन कन्वर्सेशन हो गई, कॉमिक बुक हो गई। टीवी, जैसे फ़ोन कन्वर्सेशन हो गई, अगर हम फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, सामने वाला हमारे साथ बातचीत कर रहा है, अगर हम उसकी बात को ना सुने तो हम दोबारा से उसको नहीं कह सकते कि जो तुमने बात अभी 4 मिनट में या 2 मिनट में बोली है तो उसको दोबारा से बताओ। तो ऐसा होता है, इसमें हमको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। हाई लो डेफिनेशन मीडिया ये होगी, जो हमारा कूल मीडिया ये होगा। जैसे कॉमिक बुक है, अगर कॉमिक बुक का हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें जो भी हमको हंसी मजाक वाली बात दिखाई दी है या पढ़ी है हमने, तो उसका हम पर इफ़ेक्ट ही नहीं होगा। तो ये होता है हॉट एंड कूल मीडिया। तो हॉट एंड कूल मीडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल को हम करेंगे सोशल मीडिया क्या होती है। तो सोशल मीडिया में हम कुछ ऐप्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट क्या क्या है, कौन कौन फिल्म इंस्टीट्यूट है, या पीटीआई क्या है, पीबी क्या है। तो इन सभी को हम पीबीआई या पीबी क्या है, कल हम इनको देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।